आज दस्तक में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के विरुद्ध बगावत की आग धधक रही है। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में लोग शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से आजादी मांग रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, नीलम घाटी, कोटली में लोग आर पार पर उतर आए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि जब शहबाज और मुनीर की जोड़ी दुनिया भर में अपनी हाइब्रिड मॉडल यानी कि सेना और सरकार की जोड़ी का ढिंढोरा पीट रही है, तब कैसे पाकिस्तान में दोनों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है और इस हाइब्रिड मॉडल वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यह आक्रोश इस कदर बढ़ चुका है कि मुनीर ने गोलियां चलवा दी, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में अब आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान में विद्रोह भड़क उठा, मुनीर और शहबाज की शामत आ गई। अब पीओके ने तय कर लिया है पाकिस्तान से आजादी अब ज्यादा दूर नहीं। पीओके में मुनीर की सेना के खिलाफ जंग, शहबाज को सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम। लोग बोले डायन बन गई है शहबाज सरकार, अब पीओके में सबसे बड़ा यलगार। पाकिस्तान से पीओके के अलग होने का टाइम आ गया, ये विद्रोह रुकने वाला नहीं है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में मुजफ्फराबाद, हीरकोट, मीरपुर, नीलम घाटी और कोटली से आ रही हैं। विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। इस भीड़ ने तय कर लिया है कि अब कुछ भी हो जाए, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये देखिए कैसे पीओके में ये जनता पाकिस्तान आर्मी की गोलियां झेल रही है, लेकिन मुनीर की सेना जितनी गोलियां चला रही है उतनी ही ये भीड़ आक्रोश से आग बबूला होती जा रही है। पीओके में शहबाज शरीफ के खिलाफ बहुत सारे नारे बुलंद हो रहे हैं। क्रांति होगी, कश्मीर आजाद होगा, नाराए कश्मीर, हुक्मरानों देख लो हम तुम्हारी मौत हैं। इनकलाब आएगा, पीओके में लोगों का खून विद्रोह का खून है और लोग शहबाज शरीफ सरकार को डायन बता रहे हैं। और जब आसिम मुनीर की सेना और पाकिस्तान की सरकार ने विद्रोह की आग में उबलते इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लोहे के बड़े बड़े कंटेनर लगाए, तो प्रदर्शनकारियों ने उन्हें भी उठा कर फेंक दिया। जिस तरह ये विद्रोह भड़क उठा है, तो क्या भारत की वो भविष्यवाणी भी सच होने जा रही है? जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि वो दिन अब दूर नहीं जब पीओके कहेगा कि मैं भारत हूँ। हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा मैं भारत हूँ, भारत ही हूँ, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूँ। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने पीओके में पत्रकारों और टूरिस्टों की एंट्री बैन कर दी है। लोकल रिपोर्टर्स भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें न्यूट्रल कवरेज करने से भी रोका जा रहा है। इसके अलावा कई मानवाधिकार संगठन भी इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। पीओके में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। अब आपको पीओके के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं। पीओके का कुल एरिया करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ रहने वालों की संख्या करीब 54 लाख है। ये पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखन कॉरिडोर, उत्तर में चीन के जिंगजियांग रीजन से मिलता है। पाकिस्तान इसे आजाद कहता है, लेकिन यहाँ भी सरकार पूरी तरह पाकिस्तान के नियंत्रण में है, जबकि भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है और भारत ये भी कहता है एक दिन पीओके जरूर लेकर रहेंगे। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। और अब जैसे ही पीओके में फिर से विद्रोह शुरू हुआ, तो शहबाज शरीफ सरकार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होश उड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस विद्रोह को देखते हुए शहबाज शरीफ को लंदन से ही नहीं लौटना पड़ा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद शहबाज ने सीधे लंदन का टिकट कटा लिया और अब पाकिस्तान पूरी तरह से मुनीर और पाकिस्तानी सेना के हवाले है। ऐसे में सेना को डर है कि कहीं इस विद्रोह में भारत पीओके पर अपने मिशन को अंजाम न दे दे। ऐसे में जो पाकिस्तानी सेना पीओके वालों पर गोलियां बरसा रही है, अब वो झूठ और फरेब का सहारा लेकर पीओके में भड़के विद्रोह को शांत कराने की कोशिशों में जुट गई है। जी हां, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता कोरा झूठ बोलते हुए कह रहे हैं कि पीओके में भारत के हिस्से वाले कश्मीर से ज्यादा सुविधाएं हैं। और अब इस वक्त पीओके में हो रहे विद्रोह का सच सुनिए।
मुजफ्फराबाद से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इसलिए हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू होता है क्योंकि प्रदर्शनकारी पीओके विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों की अगुवाई अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। कमेटी ने कुल 38 मांगे रखी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मांग पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों को खत्म करना है। पहले अवामी एक्शन कमेटी ने बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ से जिद भरा रवैया अपनाने के बाद इसने बंद और चक्का जाम का ऐलान कर दिया। फिर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सत्ता को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर डाला, जो इस विद्रोह को शांत करने के लिए प्रदर्शनकारियों को अर्थव्यवस्था का हवाला देकर बहलाने की कोशिश कर रही है। भले ही आसिम मुनीर और शहबाज डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर दुनिया में अपनी धाक दिखाने की कोशिश करें, सऊदी अरब में रक्षा समझौता करके हाइब्रिड मॉडल पार्टनरशिप का ढिंढोरा पीटे, लेकिन सच है कि पाकिस्तान में विद्रोह की चिंगारी से पाकिस्तान के टुकड़े होने का खतरा अब बहुत बढ़ चुका है। तो मुनीर और शहबाज की कुर्सी भी डामाडोल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि क्यों आसिम मुनीर को पाकिस्तान में सेल्समैन कहा जा रहा है। जहां जब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिका गए तो उन्होंने वहां ट्रंप को किसी सेल्समैन की तरह ब्रीफकेस खोलकर रेयर अर्थ मिनरल दिखाकर बेचना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान की संसद में आर्मी चीफ की थू-थू हो रही है। किसी जमाने में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का नाम लेने से पाकिस्तानी डरा करते थे। अब उसी को भरी संसद में सीनेटर एमएल वली खान ने दुकानदार बता दिया। व्हाइट हाउस में ट्रंप से हुई मुलाकात का उल्लेख करते हुए वली खान ने कहा कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ब्रांड स्टोर में मैनेजर की तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े हों और सेल्समैन आसिम मुनीर रेयर दिखाकर कह रहा हो कि आप इसे खरीद लो।